अस्सलामुअलैकुम, शम्सा इज हियर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी आर प्रोवाइडिंग द हाइफी एबीएल Amazon सर्विसेज टू Amazon seller। वेलकम टू अवर चैनल हाइफी एबीएल Amazon। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि आपकी लिस्टिंग कैसे डीएक्टिवेट होने से बचाई जा सकती है। ठीक है, आप बीइंग अ न्यू सेलर जाते हो, आपको पता है कि आप जो है वो आपने लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो बीइंग अ न्यू सेलर आपको नहीं पता होती और आपने अपनी लिस्टिंग को जो है वो डीएक्टिवेट होने से बचाना है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, फर्स्ट वन जो चीज है ना वो है प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स। ठीक है, मार्केटिंग क्लेम्स अगर जो आपके हैं, देखिए अमेज़न जो है जिन चीजों से आपको मना करता है कि आपने जो है मार्केटिंग इस तरह नहीं करनी। ठीक है, जिस चीज से मना करता है कि ये मार्केटिंग आपने ऐसे नहीं करनी अपने प्रोडक्ट की, तो अगर आप उस तरह प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो आपके पास जो है आपकी लिस्ट डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कीवर्ड दैट ट्रिगर। आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपने लिस्टिंग में ऐड नहीं करने होते। ठीक है, आप अगर वो लिस्टिंग में ऐड करोगे, लाइक वारंटी है, गारंटी, इस तरह के वर्डिंग अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स यूज करोगे तो अमेज़न आपकी लिस्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अमेज़न के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। लास्ट पे इस लेक्चर के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज नहीं करने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अगर यूके में फॉर एग्जांपल काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे करें कि दूसरी जो आपकी कंट्रीज है ना, आप उन्हें अपने अकाउंट से जो है वो क्या करेंगे, उनको टर्न ऑफ कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और आपने वो ऑन किया हुआ है, ठीक है, सेटिंग में, तो आप ऐसे करें उसको जो है वो ऑफ कर दे, अपने इसको टर्न ऑफ कर दे। ठीक है, ताकि जो है वो लिस्टिंग डीएक्टिवेट ना हो। उसके बाद आपने लिस्टिंग में बैक एंड पे कीवर्ड्स डालने होते हैं। ठीक है, वो आप मस्ट डालें और बैक एंड पे वही इंफॉर्मेशन दें जिसका अमेज़न ने लो किया है। आपको जो भी कीवर्ड्स वगैरह अमेज़न अलो नहीं करता, लाइक वारंटी है, गारंटी है, 100% क्लेम, इस तरह करके, तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपको जो है वो आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दूसरों की पिक्चर्स अपने कंपेटिटर्स की उठा लेते हैं। ठीक है, और उनकी पिक्चर्स उठा के तो उसे अपनी लिस्टिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका कंपेटिटर जो है उसने आप पे नजर रखी हुई है, अगर आप उसमें चेंजिंग करके थोड़ा बहुत उसको यूज करोगे तो वो क्लेम कर देगा, आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पेटेंट चेक। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी किसी ग्रुप में कि मेरा प्रोडक्ट पेटेंट था तो मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया तो जो है लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गया। देखिए, आपको जब शुरू में बताया जा रहा है प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसकी पेटेंट चेक करवाएं। ठीक है, आप थोड़े से अमाउंट के लिए अपनी लिस्ट तो डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, आप पेटेंट इसको चेक करें पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो है वो मार्केट में आए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो उससे भी आपका क्या करता है, लिस्टिंग डीएक्टिवेट होती है। ये कुछ रीजंस है, ठीक है, जिससे आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या क्या अच्छे कुछ वर्ड्स हैं जो आपने अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं करने। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन नोट इट ऑन योर नोट पैड एज वेल। ठीक है, लाइक वारंटी है, गारंटी, देन थेरेपी, ठीक है, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद नेक्स्ट चीप, 100% वैल्यू, स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, स्पेशल करेक्टर्स भी आपने लिस्टिंग में यूज नहीं करने। नो कीवर्ड्स लाइक डिस्काउंट और सेल हो गया, कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स, फॉल्स मार्केटिंग क्लेम, हेल्थ क्लेम लाइक सेल्स है, फास्ट रिलीफ, उसके बाद नेक्स्ट लेजर है, डिजीज नेम्स, उसके बाद एफडीए अप्रूव्ड। ठीक है, ये सारे आपने इस तरह के वर्ड जो है अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं करने। ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्ट, लाइक आप लिखे हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है, फीडबैक लिखेंगे, फीडबैक दे, अमेज़न चॉइस लिखे। देखिए, अगर आपकी अमेज़न की चॉइस है तो अमेज़न आपको खुद अमेज़न चॉइस का बैच दे देगा, तो आपको ये खुद लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप लिखें टॉप रेटेड, उसके बाद बेस्ट सेलर, रिव्यूज। ठीक है, इस तरह के वर्ड आप यूज करेंगे तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग, एंड लाइक ड्रग्स हो गया, ठीक है, इस तरह के एफडीए अप्रूव्ड, इस तरह के वर्ड आप यूज नहीं करोगे। ये मैंने आपको कुछ लिस्ट वर्ड्स की बता दी है, तो और मैंने ये भी बताया कि कब कब आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, तो आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। इस तरह के कीवर्ड्स आपने यूज नहीं करने जिससे आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो।
उसके बाद आपने कंपेटिटर्स की जो है वो डिफरेंट चीजें उठा उठा के यूज नहीं करनी, ठीक है। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन ब्रांड, ठीक है। आप अपने ब्रांड के ओनर खुद हैं। देखिए आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं? अगर आप दूसरों की चीजें कॉपी कर रहे हो तो इट इज नॉट प्राइवेट लेबल बिजनेस, ठीक है। आपने अपना ब्रांड बनाना है, आपने अपना नाम बनाना है। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओ वो आपके अपने नाम की होनी चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए। वो प्रोडक्ट बिके तो पता चलना चाहिए सेलर की प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी अगर कोई बायर ले तो उसको पता हो कि इस सेलर की प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, यानी इस जैसी लिस्ट पे और कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका अपना नाम है, उसने मतलब ये नहीं कि फोटो कॉपी आपने किया इधर से उठाया, लाइक फोटो कॉपी आपने इधर से उठाया और उधर से कॉपी करके तो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। तो आपको जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप जो है इन चीजों की प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे लिए मजीद मोटिवेशन हो। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।